औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे और आपकी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं और आप मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों से भी वाकिफ़ है और अल्लाह ताला आपके नामों से भी वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला आपकी उन तमाम परेशानियों में जिनमें आप गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपको उन मसलों से निकाले, आमीन। और जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज का जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरह मुज़म्मिल का अमल है और तमाम हाजात के लिए ये अमल है। यानी अमल एक ही हाजत के लिए करना है, लेकिन हाजत कोई भी हो सकती है। और इस वजीफे के बारे में कहा गया है कि अगर इस अमल को पूरे यकीन के साथ आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो हाजत है वो सिर्फ एक दफ़ा आप ये जो अमल करेंगे और आपका अगर यकीन पुख्ता है तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर आप इस अमल को रोज़ाना जब एक हाजत पूरी हो जाती है तो फिर किसी और हाजत के लिए अगर इस अमल को और बार बार रिपीट करना चाहे, लेकिन एक दिन में एक बार करना है, तो इस अमल को आप करते रहें, कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। अपनी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आप इस वजीफ़े के साथ, इस वजीफ़े की बरकत से हल करवा सकते हैं। और अगर कोई हाजत है तो उसे पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल का अमल है। और सूरह मुज़म्मिल बहुत सारे जो हम आम लोग हैं, हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सूरत है। बहुत सारे लोग सूरह मुज़म्मिल को पसंद भी करते हैं और इसके वजीफ़े करके अपने मकसद को हासिल भी करते हैं। सूरह मुज़म्मिल को किस तरह से पढ़ना है वो अब आप नोट कीजिए। सबसे पहले तो पाकी की हालत में ये अमल होगा। नापाकी में आपने इस अमल को नहीं करना, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपने ये अमल करना है। और दुरूद शरीफ पढ़ लें वज़ू करने के बाद। टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे आपने इस अमल को करना है। आप एनी टाइम इस वजीफ़े को, सारा दिन में किसी टाइम भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आप वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने के बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपका जो भी मकसद है आप उसकी नियत कर लें और फिर उसके बाद आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ आप कोई छोटा भी पढ़ सकते हैं और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग तो दुरूद इब्राहिमी का वेद रखते हैं उनके लिए तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ही आसान है। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद फिर आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 100 बार पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है 1 बार। सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी 1 मरतबा और इस तरह से आपका अमल पूरा होगा। और फिर आपने ये अमल दोहराना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि किस तरह से ये वजीफे की, इसकी जो आपको तरीका बताया जा रहा है, आपको जो इसकी तरतीब बताई जा रही है, इसको गौर से सुने आप। सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 1 बार सूरह फातिहा पढ़ी गई। फिर सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी गई। इस तरह से ये एक तरतीब ख़त्म हुई। फिर दोबारा इसी तरतीब के साथ दोहराना है आपने। फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 1 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और इसी तरतीब के साथ 11 मरतबा आपने एक दिन में यह जो है अमल करना है। यानी कि इसी तरतीब को 11 मरतबा दोहराना है। इस तरह नहीं आप कर सकते कि पहले आप 1100 तस्बीह पढ़ लें दुरूद शरीफ की और फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें। इस तरह से नहीं करना। आपने पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और इसी तरतीब के साथ ही आपने 11 मरतबा इस वजीफे को दोहराना है। और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है। वजीफ़ा 1 दिन का ही है और 1 दिन करने के बाद फिर आप इस सूरह को रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लें और 40 दिन तक अगर इस सूरह को आप लगातार पढ़ें, नागे के दिन निकाल के ख़वातीन के लिए, कि ख़वातीन फिर पूछेंगी कि हम ख़ास दिनों में तो ये वजीफ़ा कर नहीं सकते, यानी कि सूरह की तिलावत नहीं कर सकते, तो वो जो ख़ास दिन है उनको छोड़ के बाद में दिन पूरे कर लें। और 40 दिन अगर इस सूरह को 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया जाए तो, और अगर इसी तरतीब के साथ पढ़ना चाहे तो इसी तरतीब के साथ पढ़ ले, लेकिन 1 मरतबा। जैसे पहले दिन आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है ना, लेकिन बाकी दिनों में आप 1-1 मरतबा इस अमल को दोहराना चाहे तो दोहरा सकते हैं और अपने किसी भी मकसद की दुआ जो है वो
کر سکتے ہیں، لیکن مقصد جب ایک پورا ہو جائے پھر دوسرے مقصد کے لیے کریں۔ لیکن وظیفہ ایک ہی دن کا ہے، ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور نماز کی پابندی کریں، اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وظائف بھی قبول ہوں گے، اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔